हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीरू और आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूं। आज कोई प्रेगनेंसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं होने वाला है। आज मैं आपसे अपना रियल स्टोरी शेयर करने वाली हूं, अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर करने वाली हूं मैं कि मेरी प्रेगनेंसी कैसी हुई, कैसे मुझे पता चला और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हुए, क्या क्या ड्रामा हुआ। और मुझे आप सोच के बहुत ज़्यादा हंसी भी आता है, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कैसे क्या होगा, क्योंकि सिचुएशंस बहुत ज़्यादा जितना सोचा नहीं था उतना ख़राब होते जा रहा था। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपसे क्या शेयर करने वाली हूँ। मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी, जिसमें मैं सारी चीज़ें मेंशन करूँगी, सारी चीज़ें मैं बताऊँगी, बहुत डीपली से मैं बताने वाली हूँ। तो आप आराम से बैठ जाइए और चाय शाय लेके तभी वीडियो आप देखिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं डिलीवरी से एक दिन पहले क्या क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें मैंने फ़ेस किया था, क्या क्या चीज़ें मेरे साथ नया एक्सपीरियंस था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। हुआ ये था कि मेरी जो डिलीवरी है वो 6 मार्च को हुई है। 6 मार्च 2020 को मेरी डिलीवरी हुआ है और मेरा बेबी बॉय आया है मेरे पास। 2-3 दिन पहले मैं डॉक्टर से दिखाने गई थी। मैं जहाँ रहती हूँ वहीं पे एक बगल में जो मेरे मिसकैरेज वाली जो मेरा डिलीवरी कराए थे उन्हीं से मैं चेकअप करवाने गई थी, क्योंकि मेरे और डॉक्टर जो गायनी जिससे मेरा इलाज चल रहा था तो उनसे मैंने दिखाया था। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि उन लोगों ने बोला था कि मेरा सी सेक्शन करना पड़ेगा। कुछ कॉम्प्लिकेशन था, जैसे मेरा जो बेबी था वो मतलब बहुत बड़ा हो गया था, मीन्स 4 केजी का था। तो नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू डिलीवर्ड करवाना थोड़ा हेक्टिक हो जाता और मेरे अंदर जो पानी का लेवल था वो भी कम होते जा रहा था धीरे धीरे। तो मेरी गायनी ने बोला था कि हाँ, आप एक बार जो आपका फर्स्ट डिलीवरी करवाए थे आप उनसे एक बार चेक करवा लीजिए कि क्या वो डिलीवरी करा सकते हैं नॉर्मल। तो मैं 1-2 डॉक्टर से और बात की थी, तो उन लोगों ने बोला था कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है डिलीवरी करवाने में। देन मैं उनके पास गई जो मेरा मिसकैरेज जिस समय हुआ था, और उन्होंने मेरी नॉर्मल डिलीवरी कराई थी। बहुत कॉम्प्लिकेशन था उस टाइम पे, नॉर्मल डिलीवरी कराना पॉसिबल नहीं था, लेकिन वो डॉक्टर इतने ज़्यादा अच्छे थे कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी कराई थी। तो मैं चाहती थी कि मेरा बाबू वाला भी डिलीवरी वही करवाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई दूसरा करवाए, क्योंकि मुझे एक हो जाता है ना, किसी से एक बार आप डिलीवरी करवा लीजिए तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है। तो वही इशू मेरे साथ हुआ था। मैंने बोला कि नहीं, एक बार उनसे हम लोग बात कर लेते हैं। अगर वो बोलते हैं कि नहीं आपका सी सेक्शन करना पड़ेगा तो डेफ़िनेटली हम सी सेक्शन की तरफ जाएंगे। अगर वो बोलते हैं कि नहीं नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा तो वाई नॉट, क्या प्रॉब्लम है फिर, तो हम लोग नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई करेंगे। तो हम लोग गए, मैं और मेरे हस्बैंड ने बात की है हम लोग। तो उन्होंने बोला कि नहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आप सी सेक्शन अभी मत कराओ। अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, आपको लगेगा कि आपका बेबी 10 बार मूवमेंट नहीं कर रहा है, तब आप इन्फॉर्म कर देना हमको, तो वो तो तुरंत का चीज़ें हो जाएगा। उन्होंने मेरी डिलीवरी डेट पूछी कब की है, तो बोले कि अगर तुमको ये 10 दिन के अंदर, मेरी डिलीवरी डेट मेरी आई थी 10 मार्च को, और उन्होंने बोला कि अगर 10 मार्च तक तुमको कोई पेन नहीं आता है तो फिर तुम मेरे पास आ जाना, तब हम लोग लेबर पेन इंड्यूस करेंगे, नहीं तो फिर सी सेक्शन का तैयारी करेंगे, जैसा होगा वैसा करेंगे। लेकिन अब तुम 10 तारीख तक वेट कर लो। पहले हम लोग चेकअप वगैरह करवा के हम लोग सीधा घर आए, एंड उसके बाद हम लोग ऐसे ही पता नहीं वो जो मार्च वाला मंथ चल रहा था उसमें मेरा लीकेज बहुत ज़्यादा होने लगा था, वाइट डिस्चार्ज एंड ये सब की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहने लगी थी। एंड 4th ऑफ मार्च को मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि
फिर तो बेबी आ जाएगा तो हम लोग कहीं जा नहीं पाएंगे, तो हम लोग एक कैंडल नाइट डिनर कर लेते हैं। तो मैं और मेरी ननद, हम लोग चारों गए, ननद और उनके हस्बैंड और मैं और ये चारों गए कैंडल नाइट डिनर। एंड पूरा मैंने खाया, दबा के खाया, मस्ती किए हम लोग। एंड उसके बाद हम लोग घर आए। फिर 5 मार्च को मुझे बाहर से लगने लगा कि हाँ, मुझे ऐसा कुछ अलग लग रहा है। अंदर से घबराहट बहुत ज़्यादा होने लगी थी। 5 मिनट, हर 10 मिनट पे आपको सूसू का प्रॉब्लम होता है। आपको हमेशा लगेगा जैसे आपको सूसू आ रहा है, जैसे आपको पॉटी आ रहा है। तो वैसा आपको जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है उस समय ऐसा आपको लगने लगता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। और कहीं ना कहीं मैंने सुना भी था, डॉक्टर ने बोला भी था कि अगर आपको ऐसा हो तो थोड़ा अलर्ट हो जाना है कि हाँ, आपकी डिलीवरी होने वाली है। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि हाँ, अब भाई आज ऑफिस के काम से कहीं बाहर नहीं जाना, आउट ऑफ स्टेशन, क्योंकि आज हो सकता है डिलीवरी आज हो जाए। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चीज़ें आ गई थी कि नहीं, आज लग रहा है कि डिलीवरी होने वाला है। तो हम लोगों ने फिर नॉर्मली हम लोगों ने खाना वाना खाया, लेकिन उस दिन मेरा दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था। जैसे ही हस्बैंड घर पे आए तो उनका है कि रात को 9-10 बजे तक वो आते हैं। मैंने अपना एक रूटीन फ़िक्स कर लिया था, तो उसी के हिसाब से मैं चलती थी। तो मुझे उस दिन बिल्कुल योगा करने का मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल वॉकिंग करने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन उसके बाद भी मैंने योगा किया, वॉकिंग किया एंड सब चीज़ें मैंने किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए, उनको मैंने खाना दिया। और उसके बाद मेरा जो हुआ, मेरा स्टार्ट हो गया था लेबर पेन। उससे पहले से स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो मैंने खाना बनाया था उसमें और ज़्यादा ही तेज़ हो गया। कि मुझे कुछ ऐसा लगा कि जैसे पीरियड्स में लगता है कि जैसे गीला गीला टाइप का। तो मुझे लगा, तो मैंने वॉशरूम में जाके चेक किया तो लाल कलर की धारी जैसी, जिसको म्यूकस प्लग बोलते हैं, उस टाइम पे मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये क्या है, लेकिन नॉलेज हो गया था कि ये उसी टाइप का कुछ है जो निकल रहा है। तो रेड मेरा रेड निकल रहा था। मेरा कोई पानी का थैली फटा नहीं था। तो म्यूकस प्लग निकलना स्टार्ट हो गया था। और उसके साथ ही मेरा जो पेन था वो पीरियड वाले पेन से थोड़ा ज़्यादा हो गया था, जैसे थोड़ा सा ज़्यादा होने लगा था। तो मैं सीधा जाके बेड पे लेट गई। मैंने बोला अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, और मैं जाके सीधा लेट गई। लेकिन लेटी भी हूँ, लेकिन फिर भी मैं टाइम देख रही हूँ कि हाँ, मेरा पेन दोबारा आ रहा है क्या। मैंने पानी पिया, मैं थोड़ा देर रेस्ट की, लेकिन पेन मेरा रुक नहीं रहा था। वो पेन और ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि लगता है कि अब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो लेकिन देखते हैं, एक बार देख लेते हैं और थोड़ा देर कि क्या ये पेन हो सकता है कि फॉल्स पेन भी हो। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा गीला गीला लगने लगा। तब मैंने बाथरूम में जाके चेक किया तो देखा मैंने कि ब्लड, मेरे पूरे पैंटी में ब्लड निकल रहा है। तो मैंने अपने फ़ोन घुमाया मम्मी को, बहन को, जो भी है जिसके मैं ज़्यादा क्लोज़ हूँ, उन लोगों को, कि क्या है, ब्लड क्यों निकल रहा है, ऐसा क्या हो गया, मतलब कि ब्लड होने लगा सडनली। पहले पेन हुआ, फिर ब्लड होने लगा। तो मेरी जो बहन की सास है, तो मेरी बहन ने अपनी सास को बताया। तो मेरी बहन की सास ने बोला कि नॉर्मल है, किसी किसी का पानी गिरता है, किसी किसी का ब्लड गिरता है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि हो सकता है कि लड़का होने वाला है, लड़का होता है तो ब्लड निकलता है। तो मेरी बहन ने ये चीज़ उस टाइम पे मुझे नहीं बताया था कि लड़का होने वाला है। उसने बोला कि हाँ, किसी किसी को पानी निकलता है, किसी किसी को ब्लड निकलता है, तो हॉस्पिटल चले जा। और मेरी मम्मी ने भी बोला कि हाँ, हॉस्पिटल चले जा। तो फिर मैं हॉस्पिटल गई, हस्बैंड, मैं, मेरी ननद और ननद के हस्बैंड और मेरी सास सुबह आए, क्योंकि वो हम लोगों ने बोला कि नहीं, अभी हम लोग इतने जन जा ही रहे हैं तो आप घर में रहिए, फिर ऐसा कुछ होगा तो आपको
फिर हम लोग ले जाएंगे, क्योंकि घर पे भी एक आदमी चाहिए होता है। तो वहाँ पे वैसे भी रहने का जगह तो वो लोग देते नहीं है, कहाँ कोई भी रहेगा, तो हम लोगों ने उनको घर पे रहने दिया। देन हुआ क्या कि जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो लोग नीचे में एक रूम जैसा ही था, इमरजेंसी रूम जिसको बोलते हैं, तो उन लोगों ने चेक किया। तो वहाँ जो नर्स ने चेक किया उसने बताया कि आपका 2 सेंटीमीटर आपका जो है डायलेटेड हो चुका है, तो आपका लग रहा है कि लेबर पेन आपका डिलीवरी होगा 2 सेंटीमीटर डायलेटेड हो चुके हैं आप। और मुझे सच्ची में लग रहा था कि इसीलिए क्या इतना पेन हो रहा था, 2 सेंटीमीटर डायलेटेड हो गया और मतलब मुझे पता भी नहीं चला, शायद इसीलिए इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। फिर 3 सेंटीमीटर में मतलब जब तक मैं एडमिट हो चुकी थी, बात करके इन लोगों ने मेरे हस्बैंड और मेरी ननद ने एडमिट मुझे करा दिया। एंड और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कि मैं जहाँ मेरा मिसकैरेज हुआ था, जो मेरा फर्स्ट डिलीवरी जिस रूम में मिसकैरेज हुआ था वहीं पे मैं गई और मैंने बोला कि जिस बेड पे मेरा मतलब ऐसा हुआ था, जिस बेड पे मैं फ़र्स्ट टाइम लेटी थी, उसी टाइम पे मैंने नर्स को बोला कि वही बेड मुझे चाहिए और वही रूम मुझे चाहिए। तो उसने ऐसा मतलब सोचा कि मतलब इसको कैसे पता कि उधर रूम है। एंड नहीं, उसने बोला कि ऐसे बोला कि नहीं यही रूम है, इसी में एक लेडीज़ और थी जो पहले से लेटी हुई थी, तो उसमें दो बेड था। तो उसने बोला कि नहीं आप यहीं पे सो जाइए, कि यहीं पे आप लेटे रहिए, सामने सामने लेबर रूम है, तो हम लोग यहीं पे रहते हैं, तो हम लोग साथ ही में चेक कर लेंगे। वो लेडीज़ जो पहले से एडमिट थी वो इतना चिल्ला रही थी, इतना ज़्यादा शाउट कर रही थी कि मुझे देख के उसको डर हो गया कि बाप रे, इतना मतलब इतना दर्द होता है और इतना चिल्लाना पड़ेगा क्या मुझे भी। मैंने बोला कि नहीं नहीं, मैं इसके साथ तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं रहूँगी, क्योंकि और मेरा मन भी नहीं था उस रूम में रहने का। मुझे था कि मेरा जहाँ पे फर्स्ट बार मेरा ऐसा हुआ था, तो नहीं मैं उसी रूम में जाऊँ और वही बेड पे जाऊँ। तो मैंने बोला कि नहीं इधर भी एक रूम है, तो नहीं उसमें उन लोगों ने ऐसे मना किया कि नहीं इधर रूम नहीं है। मैंने बोला कि नहीं इधर रूम है, जो जिसमें मैं पहली बार इधर ही मैं आई थी, और मैं उसी रूम में गई और उसी बेड पे सोई। और मेरा जैसे मैं एडमिट हुई थी 12 बजे, और जैसे पेन आते गया उन लोगों ने पानी वानी लगाया, इंजेक्शन दिया, फिर मेरा पेन बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ, 3-4-5 सेंटीमीटर तक, 5 बजते बजते मेरा 5-6 सेंटीमीटर तक ओपन हो गया था, लेकिन पेन बहुत ज़्यादा आ रहा था, बहुत जल्दी आ रहा था। और आके चेक कर रही थी वही फिंगर से कि कितना डायलेटेड हुआ है। तो उस टाइम पे तो पेन नहीं करता है, स्टार्टिंग में आपका पेन करता है जब वो लोग चेक करती है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि वो सर्विक्स जो है ओपन होने लगता है, तो अपने वो स्ट्रेचेबल होने लगता है, तो उस टाइम पे फिर उतना पेन नहीं होता है आपको। 6 बजा तो वो लोग मुझे लेबर रूम में लेके गए जब 10 सेंटीमीटर डायलेटेड हो गया। एंड 10 सेंटीमीटर डायलेटेड होने के बाद उन लोगों ने सीधा जो लेबर रूम होता है जहाँ पे डिलीवरी होता है, तो वहाँ पे वो लोग लेकर गए। एंड वहाँ पे उन लोगों ने जो भी था, क्योंकि मैंने पहले से सेविंग किया हुआ था, मेरा क्लीन था, तो ऐसा कुछ था नहीं तो वो लोग सेविंग भी करते हैं वहाँ पे। वो लोग पूछ भी रही थी, बात भी कर रही थी कि हाँ इनका सेव किया हुआ है तो इनको ज़रूरत नहीं है। तो आप देख लीजिए, अगर आपसे हो पाता है तो आप सेव करके ही जाओ, क्या ज़रूरी है किसी और से करवाने का। लेकिन नहीं हो पाता है 9 मंथ में, तो आप मिरर लेके और आप कर सकते हो अपने से सेविंग, क्योंकि पेट बाहर निकल आता है तो फिर प्रॉब्लम्स होता है, तो आप मिरर से कर सकते हो आराम से। एंड तो मुझे उन लोगों ने लेटाया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि आपका डायलेटेड तो हो चुका है 10 सेंटीमीटर, लेकिन आपका बेबी जो है नीचे नहीं आ रहा है। तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा जैसे 2-3 इंजेक्शन पेन्स वाला उन लोगों ने दिया। उसके बाद बहुत ज़्यादा गंदा वाला पेन स्टार्ट हो गया, मुझे बहुत लग रहा था अब तो मैं मर ही जाऊंगी, वैसा वाला पेन। एंड मैंने 5 पुश किया,
मेरा बच्चा जो है बाहर नहीं आया। तो मैं रोने लगी, लिटरली मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। मैंने बोला कि मुझसे नहीं होगा, आप लोग सीज़र कर दो, मुझसे नहीं होगा। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, आपसे हो जाएगा, आप एक मतलब आप हिम्मत मत हारिए, हम लोग करते हैं। तो उन लोगों ने और 2-3 इंजेक्शन मंगाया, 2 इंजेक्शन पानी में एंड 1 इंजेक्शन प्राइवेट पार्ट के पास उन लोगों ने लगाया। तो उसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था एकदम। मतलब वो एंड वाला पेन बहुत ज़्यादा होता है। वो मतलब ऐसा होता है कि आप सहन से बाहर होता है, इतना ही समझ लीजिए। वो स्टार्टिंग जो 1 2 3 4 5 होता है, लेकिन आप बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन जो एंड वाला पेन होता है वो आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। और डॉक्टर और नर्स अपने में बात कर रहे थे कि क्या करना है, नहीं करना है, ये सारी चीज़ें। जब तक मुझे इतना ज़्यादा पेन होने लगा कि मैं पुश करना स्टार्ट कर दी, और पुश करते करते फिर डॉक्टर ने देखा, नर्स ने देखा कि अच्छा अब बच्चा नीचे आने लगा था। तो उन लोगों ने बोला कि हाँ हाँ हाँ, आप ऐसे ही पुश कीजिए, ऐसे ही। तो वो लोग थोड़ा मोटिवेट किए मुझे, थोड़ा उन लोगों ने पेट वेट दबाया, उन लोगों ने कट लगाया, और कट लगाने के बाद सीधा बच्चा को बाहर निकाल दिया। फिर मैंने पूछा कि क्या मेरा बच्चा ठीक है? तो उन लोगों ने बोला कि हाँ, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो मेरी जान में जान आई। मुझे लगा कि मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैं रिलैक्स हो गई, और मैं रिलैक्स होके मैं रोने लगी बहुत ज़्यादा। वो खुशी के आंसू होते हैं, वो मैं रोने लगी। और मैंने बोला कि एक बार दिखा दो मेरे बच्चे को। तो शायद 1 सेकंड या फिर 10 सेकंड बाद रोया था वो। तो इसलिए वो लोग देख रहे थे कि कहीं पोटी वोटी तो खा नहीं लिया। तो एक्सरे वगैरह तुरंत होने लगा था उसका। तो ऐसा कुछ नहीं था, वो बिल्कुल नॉर्मल था बच्चा। वो एक्चुअली क्या होता है कि माँ भी पेन सहती है, तो बच्चा भी तो स्ट्रगल करता रहता है अंदर में आने के लिए। तो इसीलिए वो थोड़ा लेट से रोया था। तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं था, वही 10 सेकंड, लेकिन एक्सरे वगैरह उसका बिल्कुल नॉर्मल आया था। तो डॉक्टर्स बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद उन लोगों ने मेरा स्टिच लगाया, और मेरा स्टिच वहाँ का एरिया बिल्कुल इंजेक्शन देके डॉक्टर ने सुन कर दिया था। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन लोगों ने स्टिच लगाया, 10 स्टिच लगाया। मेरा बहुत ज़्यादा कट कर दिया था उन लोगों ने, क्योंकि बच्चा बड़ा था तो कट करना ही था। तो 10 स्टिच लगा। उसके बाद उस टाइम तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा समझ आया। जब स्टिच जो उसका इंजेक्शन का असर था ख़त्म होने लगा, तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैं 20 दिन उस पेन से बहुत ज़्यादा परेशान थी। उस पर मैं अलग वीडियोस बना दूँगी कि आप उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। एंड उसके बाद मेरा बेबी मेरे हाथ में आया। सब फैमिली वाले सब बहुत खुश हुए कि बाबू हुआ। वैसे ही मेरी ननद का आवाज़ आया कि क्या हुआ है। तो नर्स लोग ने और डॉक्टर्स ने बोला कि हाँ, लड़का हुआ है। तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने फ़ोन करके मेरे हस्बैंड को बोला कि हाँ, लड़का हुआ है, आ जाओ। क्योंकि वो दवाई लाने गए थे नीचे, डॉक्टर्स ने और दवाइयाँ मंगाया था देने के लिए। थैंक गॉड मुझे इतने दवाइयों पे ही मेरा डिलीवरी हो गया। मुझे और इंजेक्शन्स नहीं लेना था बहुत। और एक चीज़ और कि जैसे ही आपका बच्चा डिलीवर होता है, वैसे ही आपका पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लगता है कि कभी पेन था ही नहीं। ये थी मेरी नॉर्मल डिलीवरी स्टोरी। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और क्योंकि मुझे भी मेरी डिलीवरी स्टोरी शेयर करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मतलब पुरानी यादें, सारी चीज़ें दिमाग में आ गई, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। क्योंकि मैंने आपको फ़ील करके बताया वो सारी चीज़ें जो मैं फ़ील की थी, जो मैं सही थी डिलीवरी के टाइम पे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को,
और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं फ़ैशन और रील्स वगैरह बना रही हूँ गानों सानों के साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।